आपने सर्दियों में देखा होगा कि रोड पर ट्रक वाले और बस वाले इंजन के सामने कोई कपड़ा या पॉलिथीन लगा के सामने से इंजन को ढककर चलते हैं। तो ऐसा करना सही है? और अगर ऐसा करना सही है, ये इतना ही जरूरी है, तो फिर कार वाले ऐसा क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि ट्रक या बस का इंजन काफी बड़ा होता है और उसको फिर भी सर्दी लगती है, उसके सामने से उसको ढकना पड़ता है, लेकिन कार का इंजन ट्रक या बस की अपेक्षा बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके सामने फिर भी आपको कपड़ा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, वही आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। कोई भी इंजन जब कंपनी बनाती है तो कंपनी उसी इंजन के हिसाब से उस इंजन के वर्किंग तापमान की लिमिट सेट करती है। नॉर्मल जो हमारी गाड़ी होती है, उन गाड़ियों के लिए तापमान की जो लिमिट होती है वो होती है करीब 50-60 डिग्री सेल्सियस से लेके और करीब 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगर तापमान इससे 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तब भी आपके इंजन में प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी गाड़ी का इंजन आपने देखा होगा कई बार ओवरहीट होने की वजह से सीज भी हो जाता है। तो कंपनी नहीं चाहती कि तापमान उस लिमिट से ऊपर जाए। इसके लिए कंपनी ने बहुत सारे ऐसे कलपुर्जे हैं जो आपकी गाड़ी में लगाए हैं। जैसे कि आपकी गाड़ी में रेडिएटर इसलिए बनाया गया है, उसमें कूलेंट डाला जाता है, आपकी गाड़ी में इंटरकूलर लगाया जाता है, आपकी गाड़ी में कई गाड़ियों में ऑयल कूलर लगाया जाता है तापमान को बनाए रखने के लिए इस लिमिट में। इसी तरह से अगर आपकी गाड़ी का जो तापमान है वो इस नीचे वाली लिमिट से नीचे जाता है तब भी आपकी गाड़ी के लिए वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसके लिए भी कंपनी ने कई ऐसे कदम हैं जो कि उठाए हैं ताकि तापमान नीचे वाली लिमिट से नीचे ना जाए। तो कार की अगर हम बात करें तो कार में गाड़ी ने बहुत सारे ऐसे सेंसर लगाए हैं, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगाए हैं जो कि तापमान को इस नीचे वाली लिमिट में जाने से रोकते हैं। तो कार की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं इस कार का इंजन स्टार्ट है और इस कार का रेडिएटर के सामने जो पंखा है ये वाला, ये घूम नहीं रहा है। और देखिए गाड़ी जो है वो स्टार्ट है, इंजन इसका चल रहा है। तो ये इसलिए नहीं घूम रहा है क्योंकि कंपनी ने आपके पंखे को, इस पंखा कब चलेगा उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें एक सेंसर लगाया है और वो ECU के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो ECU ये देखता है कि इंजन का तापमान अभी कितना है। जब ECU को ये लगता है कि भाई तापमान अभी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, अभी इंजन ओवरहीट हो सकता है, तब वो क्या करेगा, वहाँ से करंट को भेजेगा और ये जो फ़ैन है रेडिएटर के सामने, ये फ़ैन आपका DC मोटर इसमें एक लगी हुई है, उससे ये चलना घूमना शुरू हो जाएगा और आपके इंजन को ठंडा करना शुरू कर देगा। इंजन के तापमान को कंट्रोल करने के लिए एक थर्मोस्टेट वाल्व भी लगाई जाती है। ये तो खैर ट्रक और बसों में भी लगाई जाती है। अब थर्मोस्टेट वाल्व का काम ये होता है कि आप जानते हैं कि कूलेंट या पानी जो है यहाँ से चलता है इंजन से घूम के और रेडियो से ठंडा होकर ऐसे घूमता रहता है। तो थर्मोस्टेट वाल्व ये करती है कि जब तक कि आपका इंजन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, उसका तापमान 90 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुँचेगा, अंदर के जो कूलेंट का या पानी का तापमान, तब तक वो खुलेगी ही नहीं। और जब तक वो नहीं खुलेगी थर्मोस्टेट वाल्व, तब तक क्या करेगी, जो कूलेंट या पानी है उसको इधर बना के रखेगी। ये देखिए यहाँ पे थर्मोस्टेट वाल्व लगी है, यहाँ से अंदर ही अंदर इंजन में ही वो घूमता रहेगा। कूलेंट या पानी बाहर नहीं आने देगी रेडिएटर में। पानी तो है, कूलेंट तो है, लेकिन वो घूम नहीं रहा है। कब तक नहीं घूम रहा है, जब तक 90 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाएगा। जब 90 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, मतलब इंजन आपका ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तब क्या करेगी, वो उसको खोल देगी, खुल जाएगी, वाल्व खुल जाएगी, तो यहाँ से आपको घूमना शुरू करेगा, फिर यहाँ से ठंडा होकर जाएगा। तो इस तरह से सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की सहायता से आपके इंजन के तापमान को उस लिमिट के अंदर बनाए रखा जाता है। लेकिन जो बड़े वाहन होते हैं जैसे कि ट्रक वगैरह है, बस वगैरह है, या जो पुराने इंजन होते हैं, उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सेंसर का इस्तेमाल कम किया जाता है कार की अपेक्षा। उसमें क्या किया जाता है, मैकेनिकल कलपुर्जों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। उसमें रेडिएटर का साइज़ भी बड़ा होता है, फैन पंखड़ी भी बड़ी होती है, भारी भी होती है। तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें अलग से DC मोटर ना लगा के आपके इंजन से जो आउटपुट शाफ्ट होती है, इंजन जब घूमता है वहीं से इंजन की पुली से एक बेल्ट डाल देते हैं और इन पंखड़ी को सीधी पंखड़ी में एक पुली बना के और बस एक बेल्ट डाल देते हैं। उससे क्या होगा, जैसे ही आपका इंजन वहाँ से घूमना शुरू करेगा तो वो बेल्ट आपके पंखड़ी को लगातार उसी हिसाब से घुमाना शुरू कर देगी। इंजन तेज़ घूमेगा तो तेज़ घूमेगा, कम घूमेगा तो कम घूमेगा, तो उसी हिसाब से वो इंजन की साथ साथ ही आपकी ये पंखड़ी भी, ये पंखा भी घूमता रहता है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है, तापमान काफ़ी कम होता है, तब एक तो आपका इंजन वैसे ही कम गर्म होता है, दूसरा ऊपर से आप क्या कर रहे हो, ये पंखड़ी जो आपकी घूम रही है वो बाहर से ठंडी हवा को लेकर और आपके इंजन के ऊपर ठंडी हवा डाल रही है। तो इससे क्या होगा, एक तो इंजन पहले से गर्म नहीं हुआ, ऊपर से आपने और ठंडी हवा डाल दी, तो आपके इंजन का जो तापमान है वो नीचे वाली लिमिट से नीचे जाने का खतरा बना रहता है। तो इसलिए
गाड़ी ट्रक वगैरह में, बस वगैरह में क्या किया जाता है या पुराने वाहनों में बाहर से, ग्रिल के बाहर से ही एक कपड़ा डाल दिया जाता है या एक पॉलीथीन डाल दी जाती है, जिससे क्या होता है उस पॉलीथीन से या उस कपड़े से इसमें पंखे के सामने ज़्यादा हवा नहीं आती है, हवा को कंट्रोल कर दिया जाता है, बहुत ही कम कर दिया जाता है, जिससे आपके इंजन का जो तापमान है वो उस लिमिट से नीचे नहीं जा पाता है। तो यही कारण होता है कि जो ट्रक होते हैं, जो बस होते हैं, भारी वाहन होते हैं, पुराने वाहन होते हैं, उनमें सामने से, इंजन के सामने से कपड़ा या पॉलीथीन ढक के चलते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा हवा ना पड़े। और ये इस चीज़ की आवश्यकता छोटी गाड़ियों में या कारों में नहीं पड़ती है, क्योंकि उनमें ऐसे सेंसर्स लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ज़्यादा लगाए जाते हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, जानकारी भरी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है वो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।